हेलो बच्चों, कैसे हैं? देख लिया 8 का ठाठ? याद अब हो गया होगा आपको क्या होता है 8 का ठाठ, कैसे हम लोग बना लेते हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सब आपने 8 के ठाठ में सीख लिया होगा। नहीं तो उसको दोबारा बनाइएगा, दोबारा सीखिएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर बता दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको सिंबल के बारे में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब कभी भी हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किसका सिंबल क्या होगा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए आज हम लोग पहले साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, इन सब को डिस्कस करते हैं। आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आएगा। किसी जमाने में पहले डेरिवेशन भी आता था, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में जाके उसको डिराइव भी करते थे, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं है तो उसमें ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक आपको मैं रफली बता रहा हूं। ये कोई मेरा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। आप प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऐसे देख रहे हो मिरर को। जब आप देखते हो मिरर को तो आपके राइट साइड में जो भी है वो सारे के सारे पॉजिटिव, जो भी राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट साइड में है वो निगेटिव होगा। ठीक नंबर लाइन की तरह। इसको आपने ओरिजिन माना जीरो से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। जो अपवर्ड डायरेक्शन में है ऊपर की ओर वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव। सीधा फंडा। आपने मिरर के जो पोल है उसको जीरो माना, प्रिंसिपल एक्सिस को नंबर लाइन माना। जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जीरो से यानी कि ओरिजिन से जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड होगा निगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। अब हम लोग मिरर में देखते हैं, यहां कॉनकेव और यहां कॉन्वेक्स। कॉनकेव में बेटा हमारे पास 3 है, U, V और F। U यानी इमेज का जो डिस्टेंस होता उसको हम U कहते हैं। इमेज डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज U. U इज ऑलवेज निगेटिव। निगेटिव होगा ये ऑलवेज, सदा। किसी भी मिरर में U जो होगा ना वो सदा निगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। ऑलवेज कॉनकेव या कॉन्वेक्स, सदा U हमारा यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वस्तु का दूरी सदा निगेटिव होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डज नॉट मैटर, यूज निगेटिव। नेक्स्ट V। V हमारा निगेटिव होगा फॉर ऑल रियल इमेज। जितने भी रियल इमेज बनेगा उसमें V हमारा निगेटिव होगा। V दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस। एक चीज और याद रखना, जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो डिस्टेंस हमारा P से मेजरमेंट होता है। यानी जो हम फिक्स पॉइंट लेते मेजरमेंट के लिए वो हमारा P है। अब F
निगेटिव, एफ यानी फोकल लेंथ, पी से एफ तक की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड इट इज ऑलवेज निगेटिव, कॉन्केव में ऑलवेज निगेटिव होगा, ये सदा ये निगेटिव होगा, क्योंकि सारे के सारे इस साइड होता है, मिरर के बिल्कुल फ्रंट में होता है, जो मिरर के फ्रंट में होगा निगेटिव है। इसमें V ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बेटा अच्छा इसमें पॉजिटिव लिख दो फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमारा पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज क्या होगा, पॉजिटिव, और इसमें तो वर्चुअल इमेज ही बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन है, दोनों वर्चुअल इमेज ही होता है, और एफ भी इसका पॉजिटिव ही होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन मिरर का है। नेक्स्ट आता है बेटा मिरर फॉर्मूला। आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला दैट मीन्स 1/f, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में याद रखना है आपको 1/u प्लस 1/v। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज, यहां पर माइनस हो जाता है, मिरर में पॉजिटिव प्लस होगा u और v में, जबकि आप चाहो तो v को पहले और u को बाद में रखो, क्योंकि जनरली v और v में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। v हमारा क्या है, v हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और u हमारा v हमारा इमेज का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। तो ये सदा क्या होगा आपस में, जब प्लस करेंगे दोनों के रेसिप्रोकल को, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। इसके लिए मैं पहले इसको साफ कर देता हूं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मिरर कितना बड़ा इमेज बनेगा या कितना छोटा इमेज बनाएगा, यानी उस मिरर की जो पावर है इमेज को बड़ा छोटा बनाने की जो एबिलिटी है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। और m से इसको डिनोट करते, यानी m इज द रेशियो ऑफ HI/HO, दैट मीन्स height of image, and HO is your height of object, height of image और height of object, इन दोनों के रेशियो को हम निकाल दें, वो कहलाएगा मैग्निफिकेशन। वो क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन बाबू, मिरर का, जो मिरर हमने यूज किया। अब देखिए जब हमें हाइट नहीं मालूम है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U भी होता है, बट माइनस में, यानी -V/U, दैट मीन्स HI/HO इज इक्वल टू -V/U। हमारा एक फॉर्मूला ये भी बना, इससे भी रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, इससे भी रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाइट मालूम है, कई बार पूछ लेते हैं ना
कि इमेज दे दिया, कंडीशन दे दिया आपको, और उसको कहेगा रे डायग्राम भी बनाओ। तो वो मैंने आपको समझाया था। एक कमेंट मिला है मुझे कि रे डायग्राम दोबारा कॉन्वेक्स लेंस की चाहिए, तो मैं वो भी समझा देता हूं। ये मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में केबल और केबल दो ही कंडीशन होता है इमेज फॉर्म होने का, और दोनों कंडीशन में जो इमेज बनता है ना वो वर्चुअल और इरेक्ट होता। कंडीशन नंबर 1 यहां मैं लिख दूं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट कंडीशन, when object is at infinity। दो ही कंडीशन है, एक तो इंफिनिटी और when object is between infinity and pole। सिर्फ दो कंडीशन। देखिए इंफिनिटी पे है तो इसमें तो अंदर से होगा, ये इधर ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी से आ रहा। आप ये भी जानते हो कोई भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पास होगा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ, ये आपका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। इमेज इज फॉर्म एट फोकस, पोजीशन हो गया एट फोकस, ये पोजीशन है, पोजीशन एट फोकस। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड, और जो भी वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा। और साइज की अगर जहां तक बात करें तो ये बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। अत्यधिक छोटा, एकदम पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड है हमारा, सेकेंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में बना हो, ऑब्जेक्ट कोई इंफिनिटी और पोल के बीच में है, यानी कि यहां ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक रे चलेगा बिल्कुल सीधा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, जो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा महसूस होगा कि एफ से पास आउट हो रहा है। दूसरा रे आएगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से। आप जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इमेज रे आएगा वो हमारा उसी पाथ पे वापस भी जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा ए डैश बी डैश इमेज बना। यानी पोजीशन कहां हुआ, बिटवीन, ये हमारा पोल है, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज डिमिनिश्ड, छोटा।
कभी भी इसमें जो इमेज बनता है वो छोटा ही बनता है, डेमिनिस्ड। अब ये जो कमेंट मिला था कि हमें ये चाहिए था, तो वो हो गया, वो देख लेंगे, दोबारा करेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद आपको ये समझ में आ गया, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कुछ सम करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है। देखो ये करते आप रहोगे, कमेंट किया, दोबारा बताया, जिसको नहीं क्लियर हुआ होगा वो फिर से देख लेगा, समझ में आएगा हमें। हम लोग आगे इसको अप्लाई करके देखेंगे, कहाँ कहाँ यूजेज होता है, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, कॉन्वेक्स कहाँ यूज होगा, हम वो भी बात करेंगे। लास्ट ईयर तो ये डिलीटेड था, आप में डिलीटेड नहीं है, और कहाँ यूज होता है वो तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अगले वीडियो में हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो खत्म होगा, रिफ्लेक्शन में जाएंगे। लाइट में 2 चैप्टर है, एक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, एक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन हम लास्ट पैदान पे हैं, अंतिम चरण में घूम रहे हैं रिफ्लेक्शन की, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरुआत करेंगे। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट ये जरूर होना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन तो आपको चाहिए ही। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सदस्यता नहीं है, तो फिर आपका नहीं बन पाएगा, हर एक वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, लोगों को भी पहुंचाइए। कर भला तो हो भला, इसलिए शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपना कुनबा बड़ा करना है, पढ़ना है,